जय हिंद रोवर्स रेंजर्स। इसका फाउंडेशन आप सभी का रोवर्स रेंजर्स ट्रेनर्स तथा सर्विस वॉलंटियर्स परियोजना के प्रथम चरण प्रवेशिका पद जांच 5 के प्रशिक्षण कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करते हैं। स्काउट गाइड आंदोलन का संक्षिप्त इतिहास। आवश्यक सूचना। प्रत्येक रोवर्स रेंजर्स को अपने प्रशिक्षण के दौरान प्रत्येक पद का प्रशिक्षण पूर्ण होने पर अपनी हस्तलिखित लॉगबुक बनानी है तथा यह लॉगबुक अपने पेट्रोल लीडर से चेक करवाने के लिए वेब पर अपने लॉगिन से अपलोड करनी है। प्रवेशिका पद की सभी जांच पूर्ण करने पर प्रत्येक रोवर रेंजर को उनकी मैजिक पॉइंट गुल्लक में मैजिक पॉइंट के रूप में अधिकतम 300 पॉइंट ऑनलाइन प्राप्त होंगे, जिनका उपयोग 7 चरणों का प्रशिक्षण पूर्ण होने के उपरांत कर सकते हैं। स्काउट गाइड आंदोलन का संक्षिप्त इतिहास। श्री श्रीनिवास शर्मा भारत में आधुनिक स्काउटिंग के संस्थापक एवं एपिक इंडिया स्काउट्स गाइड्स अकेडमी के प्रेरणा स्रोत। सर लॉर्ड रॉबर्ट स्टीफेंसन स्मिथ बेडन पॉवेल ऑफ गिलविल, ब्रिटिश जनरल और स्काउट्स गाइड्स आंदोलन के संस्थापक। स्काउट गाइड आंदोलन का संक्षिप्त इतिहास। किसी भी देश की सेना में जो सैनिक सबसे चुस्त, चालाक और साहसी होते हैं, वे कठिन परिस्थिति में रास्ता बनाने, नदी नालों पर पुल बनाने, घायलों की प्राथमिक चिकित्सा करने तथा शत्रु सेना की गतिविधियों का पता लगाकर अपने अधिकारियों को जानकारी देने का काम करते हैं। उन्हें स्काउट कहा जाता है। स्काउट गाइड का मूल मंत्र ही समाज की सेवा करना है। सेना में स्काउट शब्द का अर्थ गुप्तचर होता है। आज भी सेना की बटालियन में स्काउट दल होते हैं, जो कार्य सैनिक अपनी सेना के लिए करते हैं। उन स्काउट के कार्यों को सेना के सीमित क्षेत्र से निकालकर जनसाधारण के बालक बालिकाओं तक सुसंगठित परियोजना के रूप में पहुंचाने का श्रेय एकमात्र लॉर्ड बेडेन पॉवेल को जाता है, जिनका पूरा नाम सर लॉर्ड रॉबर्ट स्टीफेंसन स्मिथ बेडन पॉवेल ऑफ गिलविल है, जिनका जन्म 22 फरवरी 1857 को स्टेनहोल स्ट्रीट, लैंकेस्टर गेट, लंदन में रेवेंड प्राध्यापक हर्बर्ट जॉर्ज बेडन पावेल के घर हुआ। वे ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में रेखागणित के प्राध्यापक थे। जब लॉर्ड बेडेन पॉवेल मात्र 3 वर्ष के थे, उनके पिता का स्वर्गवास हो गया। इनकी माता श्री हेनरेटा ग्रेस स्मिथ ने अत्यंत कुशलता एवं साहस से पूरे परिवार का भरण पोषण किया। उनकी माता हेनरीटा ग्रेस स्मिथ ब्रिटिश एडमिरल की पुत्री थी। बीपी की शिक्षा चार्टर हाउस स्कूल में हुई। चार्टर हाउस में वे 1870 में छात्रवृत्ति लेकर प्रविष्टि हुए, जहां उन्हें बेदिंग टॉवल के नाम से जाना जाता था। ये इस स्कूल में प्रसिद्ध फुटबॉल गोलकीपर रहे। लॉर्ड बेडन पॉवेल बचपन से ही बाहरी जीवन, नौका चालन, भ्रमण, कैंपिंग एवं साहसिक कार्यों में रुचि लेते थे। वे खाली समय में गृहकार्य में अपनी माता की सहायता भी करते थे। स्काउटिंग का जन्म। स्काउट गाइड आंदोलन के जन्मदाता एक अंग्रेज सैनिक अधिकारी लॉर्ड बेडन पॉवेल थे। 1876 में सेना अधिकारियों की भर्ती परीक्षा में 700 अभ्यर्थियों में से कैवेलरी में दूसरे और इन्फेंट्री में चौथे स्थान पर उत्तीर्ण हुए। अतः उन्हें प्रशिक्षण से मुक्त कर 13वीं हुसार्स रेजिमेंट, लखनऊ, भारत में सब लेफ्टिनेंट पद पर नियुक्ति मिली। वर्ष 1883 में 26 वर्ष की अवस्था में वे कैप्टन हो गए। घुड़सवारी, सुअर का शिकार करना, स्काउटिंग तथा थिएटर में भाग लेना उनके प्रमुख शौक थे। लॉर्ड बेडन पॉवेल ने भारत में आने के बाद सैनिकों को अनेक प्रकार के अभ्यास व प्रशिक्षण दिए, जिसके फलस्वरूप उनका सैनिक दल बहुत कुशल हो गया। वर्ष 1884 में जब लॉर्ड बेडन पॉवेल को अफ्रीका भेजा गया, तब उन्हें अफ्रीका में जुलू जाति का सामना करना पड़ा। लॉर्ड बेडन पॉवेल की निशानेबाजी और स्काउट कला को देखकर जुलू जाति के लोग इनकी धाक मानने लगे। बीपी को स्काउटिंग की प्रेरणा 1899 या 1900 ई में दक्षिण अफ्रीका की एक घटना से प्राप्त हुई। दक्षिण अफ्रीका में
मैफ्किंग नाम का एक कस्बा था जहां 1,500 गोरे और 8,000 स्थानीय लोग रहते थे। हॉलैंड निवासी डच लोग, जिन्हें बोआर के नाम से पुकारा जाता था, इस कस्बे को अपने अधीन लेना चाहता था। बोआर की 9,000 सेना ने मैफ्किंग नगर को घेर लिया। बी पी के पास अंग्रेजी सेना में कुल मिलाकर 1,000 सैनिक थे, जिनके पास मात्र 08 बंदूकें और थोड़ा सा डायनामाइट था। अपनी युक्ति से बीपी ने 217 दिन तक बोआरों को कस्बे में घुसने नहीं दिया। 17 मई 1900 ई को इंग्लैंड से सैनिक सहायता प्राप्त होने के पश्चात बीपी ने विजय प्राप्त की। इस विजय का पूर्ण श्रेय बीपी को जाता है। इस विजय की एक प्रमुख घटना यह रही थी कि बीपी के स्टाफ ऑफिसर एडवर्ड सिसिल ने मैफ्किंग के 9 वर्ष से अधिक उम्र के लड़कों को इकट्ठा कर एक कैडेट कॉर्प्स या बाल सेना तैयार की, जिन्हें प्रशिक्षित कर और वर्दी पहनाकर संदेशवाहक, अर्दली, प्राथमिक चिकित्सा इत्यादि कार्यों में लगा दिए तथा उनके स्थान पर लगे सैनिकों को सीमा पर लड़ने के लिए मुक्त कर दिया। गुडईयर नामक सार्जेंट मेजर के नेतृत्व में इन लड़कों का कार्य अद्वितीय रहा। एडवर्ड सिसिल के इस प्रयोग ने बीपी को प्रभावित किया। इस घटना से प्रेरित होकर उन्होंने एड्स टू स्काउटिंग नामक पुस्तक लिखी। इस पुस्तक से प्रभावित होकर मिस्टर स्मिथ ने बीपी से लड़कों के लिए स्काउटिंग की एक योजना बनाने का आग्रह किया। अपनी इस कुशल एवं समयानुकूल सूझबूझ के कारण लॉर्ड बेडन पॉवेल शीघ्र ही विश्व भर में प्रसिद्ध हो गए। उन्हें अफ्रीका में सैनिक संगठन का कार्य सौंपा गया। यहाँ इन्होंने देखा कि कुछ लड़के उनकी लिखी पुस्तक एड्स टू स्काउटिंग को पढ़कर स्काउटिंग का अभ्यास कर रहे हैं। यह देखकर परिणामस्वरूप 1907 में इंग्लिश चैनल में पुल हार्बर के निकट ब्राउनसी द्वीप में 29 जुलाई से 9 अगस्त तक समाज के विभिन्न वर्गों के 20 लड़कों का प्रथम स्काउट शिविर स्वयं बीपी ने आयोजित किया। इस प्रयोगात्मक शिविर के अनुभवों को उन्होंने स्काउटिंग फॉर बॉयज नामक अपनी प्रसिद्ध पुस्तक में लिपिबद्ध कर दिया। इस पुस्तक के 26वें कथानक बीपी द्वारा शिविर तथा कैंप फायर में कही गई बातें तथा कहानियां हैं, जिन्हें 6 पाक्षिक संस्करणों में जनवरी 1908 से अप्रैल 1908 तक प्रकाशित किया गया। इस प्रकार लॉर्ड बेडन पॉवेल ने विश्व को भ्रातृत्व की भावना से परिपूर्ण बालक बालिकाओं के लिए स्काउट गाइड आंदोलन प्रदान किया। स्काउटिंग फॉर बॉयज नामक इस पुस्तक में बताई गई पद्धति बालकों को बहुत ही अच्छी लगी और शीघ्र ही स्काउटिंग का अभ्यास करने वाले बालकों की संख्या बहुत बढ़ गई। तब एक सुसंगठित और योजनाबद्ध कार्यक्रम की आवश्यकता हुई। लॉर्ड बेडन पॉवेल ने सेना से अवकाश ले लिया और वे इस आंदोलन को संगठित करने में लग गए। इस प्रकार स्काउटिंग का जन्म हुआ। अपने अंतिम दिनों में लॉर्ड बेडन पॉवेल अफ्रीका के कीनिया प्रदेश में रहते थे। 8 जनवरी 1941 को केन्या में लंबी बीमारी के बाद 83 वर्ष 10 माह 17 दिन का शानदार जीवन जीकर बीपी स्वर्गवासी हुए। माउंट केन्या में उन्हें दफनाया गया। गाइडिंग का जन्म। ब्रिटेन में लड़कों को स्काउटिंग का अभ्यास करते देख लड़कियों में भी उत्साह जाग गया। वह भी स्काउटिंग का अभ्यास करने लगी। सन 1909 में क्रिस्टल पैलेस में स्काउट्स की पहली रैली हुई। उस रैली में स्काउट की वर्दी पहने हुई कुछ लड़कियां रैली में शामिल हो गई। लॉर्ड बेडन पॉवेल ने उनसे पूछा, तुम कौन हो? तो लड़कियों ने जवाब में कहा, हम गर्ल स्काउट हैं। उनके उत्साह को देखकर लॉर्ड बेडन पॉवेल ने अपनी बहन एग्नेस बेडन पॉवेल को लड़कियों के लिए अलग से आंदोलन खड़ा करने का कार्य सौंपा। उन्होंने इस आंदोलन को गर्ल स्काउट का नाम दिया। लॉर्ड बेडन पॉवेल ने विवाहोपरांत गर्ल स्काउट का कार्यभार अपनी पत्नी लेडी ओलेव पॉवेल को सौंप दिया। लेडी ओलेव पॉवेल ने अपना कार्यभार संभालने के बाद गर्ल स्काउट का नाम बदलकर गाइड रख दिया, जिसका अर्थ होता है मार्गदर्शक।
भारत में स्काउटिंग गाइडिंग के जनक। पंडित मदन मोहन मालवीय, पंडित श्री राम वाजपेयी, पंडित हृदयनाथ कुंजरू, डॉक्टर एनी बेसेंट। भारत में स्काउटिंग का शुभारंभ। सन 1909 ईस्वी में भारत में अनेक स्काउट दलों की स्थापना होने लगी, किंतु भारत देश के अंग्रेजों का गुलाम होने के कारण सर्वप्रथम स्काउटिंग केवल यूरोपियन एवं एंग्लो इंडियन बालक बालिकाओं के लिए ही थी। भारतवासियों के लिए स्काउटिंग गाइडिंग की शुरुआत न्यायाधीश विवियन बोस, पंडित मदन मोहन मालवीय, पंडित हृदयनाथ कुंजरू, गिरिजा शंकर वाजपेयी, एनी बेसेंट तथा जॉर्ज अरुंडेल के प्रयासों से वर्ष 1911 में गाइडिंग की तथा वर्ष 1913 में स्काउटिंग का शुभारंभ हुआ। वर्ष 1916 में डॉक्टर एनी बेसेंट डॉक्टर जी.एस. अरुंडेल के प्रयत्नों से इंडियन बॉयज स्काउट एसोसिएशन की स्थापना हुई। वर्ष 1918 में पंडित मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में सेवा समिति बॉय स्काउट एसोसिएशन की स्थापना की गई। पंडित हृदयनाथ कुंजरू और पंडित श्री राम वाजपेयी से सेवा समिति बॉय स्काउट एसोसिएशन को स्थापित करने में विशेष सहयोग मिला। भारत स्काउट्स एंड गाइड्स एसोसिएशन। भारत में भारत स्काउट्स एंड गाइड्स एसोसिएशन राष्ट्रीय स्तर पर स्काउटिंग एवं गाइडिंग के क्षेत्र का पहला एक गैर सरकारी संगठन है, जिसकी स्थापना 7 नवंबर 1950 को स्वतंत्र भारत में पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद तथा मंगल दास पकवासा के द्वारा की गई। इसमें भारत में मौजूद सभी स्काउट एवं गाइड संगठनों को सम्मिलित किया गया। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसके एक वर्ष पश्चात 15 अगस्त 1951 को ऑल इंडिया गर्ल गाइड्स एसोसिएशन को भी भारत स्काउट्स एंड गाइड्स संगठन में शामिल कर लिया गया। विश्व स्काउट संगठन में वर्ष 1947 से 1949 तक अपने अहम योगदान के लिए विवियन बोस जी को विशेष तौर पर याद किया जाता है। वर्ष 1969 में विश्व स्काउटिंग में अद्वितीय सेवा के लिए श्रीमती लक्ष्मी मजूमदार को विश्व स्काउटिंग द्वारा ब्रॉन्ज वोल्फ सम्मान से सम्मानित किया गया था। हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड्स एसोसिएशन। पंडित श्री राम वाजपेयी के प्रयासों से 1938 में हिंदुस्तान स्काउट एसोसिएशन की स्थापना हुई, जिसमें पहले सिर्फ स्काउट्स को सदस्यता दी जाती थी, जिसके कारण आज़ादी के बाद भारत सरकार के द्वारा संगठन बंद को कर दिया गया, जिसको भारत में दिनांक 26 नवंबर 1998 को हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड्स एसोसिएशन के नए नाम से स्काउट्स के साथ गाइड्स के लिए भी सदस्यता आरंभ करके पुनः जीवित किया गया, जिसके सूत्रधार बने संस्थापक पंडित श्री श्रीनिवास शर्मा एवं उनके कर्मठ सहयोगी श्री साहिब सिंह वर्मा, तत्कालीन दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री मुरारी लाल त्यागी, श्री सुरेश चंद अग्रवाल, श्री कैलाश चंद जैन, श्री कृष्ण कुमार सुमन तथा श्री राजेंद्र प्रसाद गौड़। इन सभी के सहयोग से स्काउट गाइड आंदोलन को एक नई पहचान मिली। संगठन के द्वारा स्काउटिंग गाइडिंग को बढ़ावा देने के लिए दिए गए योगदान तथा स्काउटिंग गाइडिंग के प्रशिक्षण कार्यक्रमों से प्रभावित होकर सन 2001 में भारत सरकार द्वारा हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड्स एसोसिएशन को मान्यता प्रदान की गई। एपिक इंडिया स्काउट्स एंड गाइड्स अकेडमी। हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड्स एसोसिएशन के संस्थापक राष्ट्रीय सचिव पंडित श्री श्रीनिवास शर्मा जी की प्रेरणा पर उनके स्काउट शिष्य प्रमोद कुमार ने अपने साथी रोवर जी.पी. ग्रोवर तथा अमित बुद्धिराजा के सहयोग से एपिक इंडिया स्काउट्स एंड गाइड्स अकेडमी इसका फाउंडेशन का शुभारंभ अप्रैल 2015 में हुआ, जिसका मुख्य उद्देश्य है युवाओं में स्काउटिंग प्रशिक्षण के प्रति उनकी रुचि में बढ़ावा देना, युवाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना तथा युवाओं का स्काउट प्रशिक्षण के माध्यम से कौशल विकास करके उनको आत्मनिर्भर बनाना। जोड़
उड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है। कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है। कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। भले हालात हो कैसे भी, बस ये सोच ले तू, यही है जिद, यही है रार, बस अब जीतना है। लिखूंगा खुद नई तकदीर अपने हाथ से मैं, रगों में खून के संग इस जुनून को घोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। जो उड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को